हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। अभी जनवरी में विधानसभा 2022 चुनाव हुआ है, तो इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, इसी की डीसी का हुआ है। इसमें जो है क्वेश्चन विधानसभा चुनाव से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ 25 प्रश्न हैं जो लिए गए हैं, तो देखते हैं क्या है वो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम थ्योरी इसकी देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। 8 जनवरी 2022 को घोषणा होती है कि विधानसभा चुनाव किस किस राज्य में और कितने चरण में होने हैं। टोटल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसी को डीसी में क्वेश्चन पूछा था कि इस बार कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कितने चरण में होने हैं। 7 चरण में होने हैं। अच्छा, स्टार्ट का मतदान जो हुआ है, वोटिंग शुरू कब से हुई है? तो वोटिंग आपकी 10 फरवरी से शुरू हुई है और चुनाव का परिणाम जो घोषित किया गया है वो 10 मार्च को घोषित किया। ये दोनों तारीख जो है एकदम अच्छे से आप रट लीजिए, ठीक है। फरवरी और मार्च में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। उत्तराखंड में अगर सीट की बात करें तो 403 सीटें थी। कुल मत कितने मिले हैं? 60.8% और 7 चरणों में यहाँ पे मतदान हुए हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें थी, 65.4% मत प्राप्त हुए हैं और 1 चरण में यहाँ पे मतदान हुआ है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में 117 सीटें थी, 71.9% मत मिले हैं और 1 चरण में चुनाव हुआ है। गोवा में टोटल 40 सीट थी, जिसपे 69.6% मत प्राप्त हुए हैं और 1 चरण में यहाँ चुनाव हुआ। मणिपुर की बात करें, टोटल 60 सीटें थी, जिसमें 89.3% मत प्राप्त हुए और यहाँ 2 चरणों में चुनाव हुआ है। यहाँ पे जानने वाली बात यह है, बस आपको उत्तराखंड और मणिपुर में देखना है। बस यही 1-2 राज्य ऐसे जिसमें उत्तर प्रदेश में 7 चरण में और मणिपुर में 2 चरण में हुए हैं। बाकी तीनों राज्यों में 1-1 चरण पे चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे चुनाव हुए हैं और लगातार दूसरी बार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम पद हासिल किया है। और ये कुछ विवरण हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि किस सीट से हैं ये, कहाँ से, इनका क्षेत्र क्या है। तो वो गोरखपुर है, ठीक है। और सीट तो हमने देख ही लिया है। विजय कितने सीट से हुए हैं? 255 सीट से। चलिए यूपी से अगला हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में सरकार जो बनी है, मतलब नए सीएम जो आए हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और सीट इनकी खातिमा है। और जितनी सीट से इन्होंने जीता टोटल 47 सीट, ठीक है। और एक चीज़ और क्वेश्चन है यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग होकर नया राज्य बना है, तो ये कब हुआ था? वो आप डेट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवंत मान जी जो है नए सीएम बने हैं, ठीक है। 92 सीट से जीतना है इन्होंने। और टोटल सीट की बात करते हैं तो टोटल सीट यहाँ पे 117 थी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। गोवा विधानसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो जिनकी सरकार बनी, यहाँ के जो नए सीएम हैं प्रमोद सावंत हैं, ठीक है। और मणिपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नथुम्बम बीरेन सिंह जो है यहाँ के नए सीएम हैं। और बाकी सीटें क्या हैं, हम सीधे एमसीक्यू पे आते हैं। देखिए विधानसभा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम ध्यान से सुनिएगा इसको। विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में हुए हैं? तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हुए हैं? देखिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर यही 2 राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में 7 चरण और मणिपुर में 2 चरण। बाकी जितने भी राज्य हैं सब में 1-1 चरण में चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा सी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं?
देखिए, प्रमोद सावंत जो हैं ये गोवा के हैं, भगवंत मान जो हैं पंजाब के हैं, आदित्य योगीनाथ यूपी के हैं, बीरेन सिंह मणि के हैं। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, बीरेन और यहाँ पे लिखा है बीरेन, यहाँ पे लिखा है मणि। अच्छा, जो मणि या मोती होती है उसे हम लोग कैसे कहते हैं? बिनते हैं, बीरेन करते हैं ना, बिनते हैं। तो बस उसी से याद कर लीजिए, मणि मतलब मोती और बिरना उसको मतलब बिनना। तो मणिपुर के राज्य मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी हमने डिस्कस किया, भगवंत मान। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम तिथि क्या थी? तो परिणाम तिथि यहाँ पे 10 जनवरी है नहीं, 12 जनवरी नहीं है, 15 मार्च नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी राइट है। 10 मार्च 2022 को परिणाम घोषित हुए थे। विधानसभा 2022 में कितने चरणों में चुनाव हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारा, 7 चरणों में टोटल चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में कितनी सीट हैं? तो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं ऑप्शन डी 403 सीटें हैं टोटल, है ना। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई, मतलब कितनी सीटों से वो विजयी हुए हैं उत्तराखंड में? 47 सीटों से विजयी हुए हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और किसकी गवर्नमेंट है उत्तराखंड में, मतलब कौन सी पार्टी है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट है पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं? किसने, वहाँ पे कितनी, ठीक है, बताइए। 11 का क्या होगा? टोटल 92, ठीक है। सीट थी कितनी? 117 थी, और इन्होंने 92 सीट से चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने कितने सीटें प्राप्त की हैं? कुल सीटें कितनी थी? 403। इन्होंने कितनी प्राप्त की हैं? 255। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए, वर्तमान में जो है सुनील अरोड़ा की जगह पे बने हैं सुनील चंद्रा जी। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील चंद्रा। और ये कौन से क्रम के हैं? क्रम संख्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है गोवा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? गोवा में बताइए। 14। गोवा में टोटल 40 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पंजाब, पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, टोटल 117 सीटें हैं, ठीक है, जिनमें से 92 सीट पे जो सीएम बने हैं उन्होंने प्राप्त की है। नेक्स्ट, विधानसभा 2022 में उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, 65.4% मत प्राप्त किए गए हैं उत्तराखंड में। 17 है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए, सुनील अरोड़ा है नहीं, सुनील चंद्रा तो वर्तमान है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, सुकुमार सेन, ठीक है। दिनेश कुमार कौन है? दिनेश कुमार जो है LIC के पूर्व किस पोस्ट पे थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 18 मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब कर दी गई, किस वर्ष में कर दी गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर किस वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई, ठीक है, यहाँ पे घटा लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। 20 मणिपुर में कितने चरणों में चुनाव हुए हैं? देखिए, एक यूपी और एक मणिपुर, यही 2 राज्य हैं जिनमें यूपी में 7 और मणिपुर में 2। बाकी जितने भी राज्य हैं कौन कौन से? गोवा, उत्तराखंड और कौन सा है? पंजाब। यहाँ सिर्फ 1 चरणों में है, बस यही 2 राज्य हैं यूपी और मणिपुर, यहीं पे सिर्फ 7 और 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा डी। नेक्स्ट है
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एकदम इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है 22। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? क्या सांसद द्वारा, महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा, सांसद द्वारा, महाभियोग करके, या फिर राष्ट्रपति द्वारा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, सांसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है। 23। भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है, मतलब भारतीय संविधान में किस भाग और किस अनुच्छेद में की गई है? बताइए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के विषय में बात की गई है। नेक्स्ट है 24। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, सांसद के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या फिर और जो 2 एक्स्ट्रा निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 25। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक ही चला। तो आपको बताना है कि वो समय क्या था जब आयुक्तों की 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, किस टाइम की गई है? राइट आंसर है हमारा बी, ए, 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक नया है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो गाइस ये हमारा टॉप 25 क्वेश्चन था विधानसभा से, क्योंकि अभी जो बैक टू बैक एग्ज़ाम लगे हैं, CHSL हो गया, MTS हो गया, ACK MTS हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप जो है इसे एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 12 या 13 मिनट की वीडियो है, तो आप इसे देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।